क्या हाल है मूंगफलियों और मूंगफलियों के दानों। मेरा पट गया अब। कौन है बादाम है और कौन है मूंगफली। तो भाई बड़को छोटे बड़े बहन और भाइयों, एक सिंपल सी बात। जिस भी टीचर का 26 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट और 27 वाली इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाया हुआ आया है वो तो है बादाम, बाकी है सारी मूंगफली। अब रोड़ा मैच रहा है भाई। 26 ने शाम ने और 27 ने सवेरे थोड़ा आसान पेपर आ गया। मेड़ आ गया, मेड़ आ गया, मेड़ आ गया। अरे वो तो सबका है भाई। मेन टीचर अब वो है मैदान में भाई जिसका 26 वाला पहली शिफ्ट में पढ़ाया उड़ाया और जिसका 27 वाली शाम वाली शिफ्ट में पढ़ाया उड़ाया। अगर जो भी किताबें आपके पास हैं, चाहे हरियाणा जीके की या किसी भी सब्जेक्ट की है या किसी का आपने कोर्स ले रखा है या किसी से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, अगर उनमें से आया है तो वह है एक नंबर टीचर। तो मेंस के लिए आप उनसे पढ़ें। अगर उनमें से नहीं आया तो जितनी उनकी इज्जत बख्शी है उतनी उनकी बेइज्जती करने का आपका फर्ज बनता है, ताकि और बच्चे उनसे बच पाए, उन मुंबड़ियों से बच पाए। क्योंकि मेंस का जो पेपर होगा वो तो ऐसा ही आएगा जैसे 26 की पहली शिफ्ट में और 27 की बाद वाली शिफ्ट में। और एक भी क्वेश्चन इन दोनों शिफ्ट में आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, नहीं था, नहीं था। वो आपको नहीं पढ़ाया आपके मेंटर ने, वो उनकी गलती। अब बात करता हूं मैं मेरी। मैथ की एक किताब उतारी थी हमने 500 क्वेश्चन वाली। कितने क्वेश्चन थे? अरे मूंगफलियों बोलो कितने क्वेश्चन थे? 500। और पेपर में मैथ के सवाल कितने आए? किसी में 16 आए, किसी में 18 आए। और इस किताब से कितने आए मूंगफलियों? अरे बड़को तांबे बोलो भाई। गुरुजी सारे के सारे आए। अगर एक भी क्वेश्चन उस 500 क्वेश्चन वाली किताब से बाहर कोई दिखा दे तो मान जाएंगे भैया। ये हमारा भाई आए तो बहुत सारे टीचरों के होंगे, लेकिन हमने सिर्फ कितने क्वेश्चन पढ़ाए? 500। और पेपर में क्वेश्चन कितने फंसाए मैथ के पूरे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले ही बोला था भाई, जो पढ़ाते हुए पेपर में छप जाता है। अभी प्रूफ देख बेटे, पहले तो 26 वाली मॉर्निंग का प्रूफ देख। पहले पेपर वाला सवाल देख, फिर हमारी किताब वाला सवाल देख। तो नजारे ले। आज तक ना अड़ली खेलनी माता देखी है, आर्ट फोर्ड खसरा नहीं देखा बेटे। आर्ट फोर्ड खसरा है सुनील खराब मैथ्स गुरु। जो पढ़ाते हैं वही पेपर में छप जाया करता है। तो चलो भाई अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, विद प्रूफ आपको दिखाता हूं वन बाय वन। पहली बात तो इस किताब के दर्शन कर लो भाई। बोला था कसूते सवाल कसूते तरीके। जिस बालक ने किताब पढ़ी है, पेपर दिया है, इस किताब के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई। और जिस बालक ने चाहिए भाई, यह बहुत ही महंगी है देसी की गिटार, सिर्फ किसी किताब पे किसी बुक सेंटर पे नहीं मिलेगी, आपको हमसे ही मंगानी पड़ेगी कोरियर से। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 9728935915। पहले भी पिछले सीट में भी इसी किताब से सवाल आए थे, अब की बार भी सारे इसी में से आए और आगे भी इसी मत आवेंगे भाई। वो गाना सुना ना, आंगली घुमाई जाटा ने, तो घुमा दिया भाई आंगली सुनील खरब मैथ्स गुरु ने भाई। अब दिखाते हैं आपको भाई विद प्रूफ। सबसे पहले तो मुश्किल क्वेश्चन दिखाओगे भाई। आपकी जो पहली शिफ्ट हुई थी 26 तारीख को मॉर्निंग में, जैसे बड़का के तोते उड़ गए थे, जो हमसे नहीं पढ़े थे, जो हमसे पढ़े थे उनका तो पूरे स्कोर है, उनको कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आया भाई ऊंचाई और दूरी का। और सर ये तो सिलेबस में कौन था, लिख रखा था ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन आया भाई, बिल्कुल आया गुरुजी। अपनी किताब में 6 क्वेश्चन कराए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। क्वेश्चन नंबर 26वां। 15 अलजेब्रा के, 15 ट्रिग्नोमेट्री के। उन 15 ट्रिग्नोमेट्री में 6 हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 26वां। और जो 25वां क्वेश्चन था वो भाई 27 वाली शाम के शिफ्ट में छपा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों बोला, और मैंने क्लास में बार बार बोला था भाई, एचएससी का सबसे फेवरेट ये क्वेश्चन है। बोला भी था भाई, सारी खुदाई एक तरफ, जोरों का भाई एक तरफ। हमने क्वेश्चन कराया कि 3 क्यूब साइड बाय साइड रखे, लंबाई चेंज हो जाएगी। जब एक के ऊपर एक रखे तो ऊंचाई चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन आया भाई, बिल्कुल आया गुरुजी। और अपनी किताब में मैंने बोला था बार बार, मेंसुरेशन 3D पढ़े, 3D से आएंगे, 2D का क्वेश्चन आया नहीं। मैंने एक बताया था 8 इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लो, उसे बार बार रुक के मारे मैंने। HCF LCM मेंसुरेशन 3D पढ़ लो, 2 HCF LCM क्या है और 3 मेंसुरेशन क्या है, बस। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। वो डेटा भी वही है 10 सेंटीमीटर वाला, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 था अलजेब्रा का, मैं लिख देता हूं आपके सामने। वो क्वेश्चन था भाई x + 1 बाई x अगर 2 है तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी x की पावर 5 + 1 बाई x की पावर 5 की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 बताया था हल्का हल्का अलजेब्रा होगा, हल्की हल्की ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, मेंसुरेशन भी होगा। ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल आया गुरुजी। ये भाई अपना जो 15 क्वेश्चन अलजेब्रा की अपनी किताब में पहला सवाल ये था भाई, जब x + 1/2 दे रखा, किसी की वैल्यू पूछी हो, बिल्कुल।
और अगर 2 की जगह कुछ आ जाता है तो हमने पहले तैयार थे 7 वाला ही बता रखे थे, पहले 5 वाला। बिल्कुल एक एक बात आपको बताइए। और इस किताब की खास बात क्या थी, इसके साथ मैंने दिया था वीडियो सॉल्यूशन। उस वीडियो में भाई एक एक क्वेश्चन के साथ बिल्कुल रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझाए। तो इस किताब को 4 चांद लगाने वाला था इसके साथ वाला वीडियो कोर्स। जिस बच्चे ने वो पूरा देखा है भाई, बता दो भाई एक भी सवाल चारों शिफ्ट में, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में तो हमारा 100 सवाल वाली किताब तो पढ़ने को नहीं आया। उन्हें तो छोटा भाई मैन मास्टर वो आया जिसका पहली और चौथी शिफ्ट में आया भाई, दूसरी और तीसरी में तो सब कहा गया होगा। लेकिन भाई मैं कहता हूं पहली और चौथी में भी सब कहा गया हुआ। लेकिन भाई सुनील खराब ने सिर्फ 500 क्वेश्चन पढ़ाए थे। कितने क्वेश्चन रहे मम्बड़ियों? 500। तंबे वाला वाले को और आए कितने? सारे के सारे गुरुजी। अगला क्वेश्चन पढ़ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस का। बिल्कुल इसमें वैल्यू वाला वो 4% वाला तो सभी कराते हैं भाई, लेकिन हमने कराया था वैल्यू वाला भाई, रुपया में ब्याज का यू घोड़ा वाला भाई 20% की यानी 20% रुपया में, जिसका उत्तर 1/12 बताया था। अपनी किताब में लाभ और हानि के कितने सवाल है? 36। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 34वां सवाल पेपर में छपा। अगला क्वेश्चन देखो, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिलाकर क्वेश्चन ये पूछा गया। और यही क्वेश्चन इसी टाइप का अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 21 चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, HCF एलसीएम चिल्ला चिल्ला के बोला HCF एलसीएम पढ़ लो, HCF एलसीएम पढ़ लो। एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 आ गए भाई। ये वाला क्वेश्चन छपा भाई, बिल्कुल 8 से बचता है, छोटा छोटा नंबर। यहाँ पे देखो अपनी किताब में HCF एलसीएम कितने में कराया? 30 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 किताब खोल के देख लेना भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन भाई, ट्रेन वाला क्वेश्चन आया उसमें। इसमें तो 180 मीटर लंबी ट्रेन है, इसमें टाइम वाला आपको बताया था, इसमें स्पीड सेम होती है। स्पीड सेम होगी तो डिस्टेंस का और टाइम का रेशो सेम होता है। तो वही क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने तो इससे बढ़िया वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 23 भाई। इसका अंकल जी कराया था, वहां तो बेटा जी सवाल है। इससे अगला सवाल भाई काम और समय का सवाल है। कई बच्चे इसको रीजनिंग का समझ रहे थे। A+B इतने दिना में, B+C इतने दिना में, C+A इतने दिना में, वही सवाल है। इतना बड़ा देखने में लग रहा है, मशीन दे दी वहां पे। ये अपनी किताब में काम और समय के मात्र कराए थे 21 सवाल, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है। हम पढ़ते एग्जामिनर माइंड को भाई, रेलिवेंट कंटेंट नहीं पढ़ना होता भाई। अभी भी बोल रहा हूं मूंगफलियों से बच जाओ भाई, तुम्हें दूसरी और तीसरी शिफ्ट दिखाएंगे और तुम्हें लवाएंगे भाई। ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम था। जब आपका पक्का पेपर होगा, जो आपका नौकरी लगने वाला मेंस होगा, वो तो ऐसा आएगा जैसे पहली और चौथी शिफ्ट आई। वहां कोई सौदा को नहीं भाई, फिर तो वहां तो फिर ऐसा करना ही पड़ेगा। और एक भी क्वेश्चन पहली और चौथी शिफ्ट में आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, इररिलेवेंट नहीं था भाई। ठीक है भाई, ये औसत वाला सवाल बिल्कुल छपा, बिल्कुल छपा। और ऐसा ही क्वेश्चन भाई हमने करवाया। इसमें 2 बार लगाना था, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे दिया था, लेकिन टाइप ये था सेम टाइप, सेम बीमारी, सेम दवाई, सेम इलाज। अब सारी दुनिया भाई सोल्यूशन कराने पर लग रही है। सोल्यूशन वो कराया करा भाई जिसका पढ़ाया वढ़ा को नहीं आया, क्योंकि जिसने पहले पढ़ाई रखे है उनके बड़का दावा ही है। तो हमने तो पहले पढ़ा रखे भाई, बड़का ने मारना तो आवे, सोल्यूशन की तो जरूरत को नहीं भाई। बाद में सोल्यूशन वो करावे जिन्हें पहली बार क्वेश्चन देखे हो, उनके बड़का ने पहली बार देखे हो, जिन्हें नहीं आते उन्हें सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। हमने तो पहले पढ़ा रखा भाई, सोल्यूशन क्यों करवाएंगे। देखो भाई 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ये भाई पिंगला कर गोलियां बनाई जाती, बताएंगे बड़ी वॉल्यूम को छोटी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। मेंसुरेशन 3D अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 17 में हमने तो मुश्किल क्वेश्चन कराया था, क्यूब का पिंगला के गोले बनाए थे। यहाँ तो क्यूब का पिंगला के वॉल्यूम सेम रहती करवाया, बिल्कुल करवाया। एलसीएम एचसीएफ का अगला क्वेश्चन भाई, ये वही क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर के गुणा बराबर उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही बात है, दूसरे तरीके से कर सकते हो। ये भी अपनी किताब में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एक भी क्वेश्चन चारों शिफ्टों में अगर किताब से बाहर आ गया तो पढ़ाने छोड़ देंगे। क्या सुनील खरा मैथ्स प्रो ऐसे लगता सुनील खरा के पास। अब मेरा पट गया पूरा हरियाणा ने कौन है मूंगफली, कौन है बता। तो अभी बोल रहा हूं भाई, अगर आपको सनी देओल का डायलॉग सुना ना, अगर मर्द बनने का इतना शौक है तो कातिया कुत्तों का साथ छोड़ दे। तो भाई बड़को, अगर नौकरी लगने का शौक है, नौकरी लगने का जज्बा है, तो इन मूंगफलियों का साथ छोड़ दो। अगला क्वेश्चन भाई, ये बिल्कुल पहले 20 से बड़ा आएगा, 30 से बड़ा आएगा, 50 से 3 वाला फार्मूला अपनी 101 वाली किताब में भी है, 500 वाली से तो बाहर कोई है ही नहीं भाई। और जो दूसरी और तीसरी शिफ्ट में जो बोला मच रहा है मेड़ आया मेड़ आया मेड़ आया, वो तो हमारे 100 वाले किताब में बता रहा है, जाके देख लियो। ये मैंने नाप के रूप में कराया था, 20, 25 और 40% की वृद्धि। इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं और 100 मेथड से भी कर सकते हैं। अरुण वाला ये क्वेश्चन पिछले सीटी में भी आया था भाई, हमने रेशो बताया था, यहाँ पूछ लिया वो इससे कितना बड़ा है,
वो से इतना ज्यादा, वो इतना कम। पिछले सिटी में भी आया था, उसने पूछा था भाई रेशो बता दो, अब की बार पूछ लिया वो से कितने रेशो आ गया, सब कुछ आ जाएगा। ये अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 6 भाई परसेंटेज में। और बताया था मेंसुरेशन पढ़ लो, मेंसुरेशन में 3D मेरे वीडियो जाके देख लो। एग्जाम पैटर्न बड़ा कौन थे ब्रांड क्या आ जाएगा। हमने बनाए थे एग्जाम पैटर्न के 5 वीडियो भाई, और हमने बनाई थी पेपर जुलाई में होगा भाई। कोई भी इररिलेवेंट वीडियो हम बनाते नहीं है भाई, तो जाके देख लेना एग्जाम पैटर्न। थोड़ा बहुत किंतु परंतु तो ही जाता है भाई, क्योंकि कंप्यूटर एक्स्ट्रा जोड़ा था, बताया था कंप्यूटर के जोड़ेंगे तो हिंदी इंग्लिश में से कटेंगे, तो इंग्लिश में 5 काट लिए, बात खत्म। तो मेंसुरेशन 3D बार बार बोला मैंने, 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर बार बार बोले, उसमें मेंसुरेशन 3D बोला। देख लो भाई 3D से 3 सवाल आ गए, कि मैंने 2D नहीं बोला, 2D का सवाल लेकर नहीं आया भाई। ये सुनील क्रम की पावर है, मैंने बोला ज्योमेट्री ना पढ़ो तो ज्योमेट्री का सवाल लेकर नहीं आया भाई। दिस इज द पावर ऑफ सुनील क्रम मैथ्स। 2-3 क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान आए थे, इसमें डाटा दे रखे था भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 31 है। तो यहाँ तो डायरेक्ट आप सोच सकते थे, इसके लिए तो क्या जरूरत है भाई। अब जब 3 का स्क्वायर खाता तो किताब की जरूरत को नहीं अपना, तो 16 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर में देखोगे तो 31 का आपका डिफरेंस आ जाता है। तो भैया 16 और 15 की गुणा पूछिए, तो बताया था बार बार, ये भी सिखाया था। 15 का स्क्वायर और 15 जोड़ दो, 240 उत्तर आ जाएगा, बात खत्म। और ये वाला क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में पढ़ाया था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कौन था, अपन टैंक की कैपेसिटी 80 मान लेनी थी, इसके अनुसार मानते हैं। डिनोमिनेटर को सर कितनी बार पढ़ाया कि नीचे वाले के अनुसार मान लो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कराया था, फ्रैक्शन का क्वेश्चन था। कई बच्चे इसको मान लो टैंक का मान ना ना, जैसे 5/16 है, आपको बताया था ना, नीचे वाले का एलसीएम मान लिया करो। अपन नंबर सिस्टम में कराया था इस सवाल। तो भाई जो भी फ्रैक्शन में बस वहां पे टैंक की कैपेसिटी 80 मानती थी, वो क्वेश्चन तो बच्चों वाला था। ये थी भाई आपकी शिफ्ट नंबर 1। और भाई जो शिफ्ट नंबर 2 और 3 आई ना, उसमें तो मैक्सिमम सवाल हमारे 101 सवाल में आ गए थे भाई, इससे किताब में आ गए थे। ये तो हमारी बच्चा से किताब थी, लास्ट में दी थी बड़कों को रिवीजन के लिए, 500 सवाल वाली किताब। और ये किताब भाई घर पे मंगवा सकते हो, और इनके साथ वीडियो कोर्स अटैच। थोड़ी महंगी है भाई, कॉस्टली है, देसी की किताब भाई, हर जगह नहीं मिलेंगी। हम अपने कंटेंट की बेइज्जती नहीं करवाएंगे भाई, उन्हें हाथों में कंटेंट देंगे जो इसकी रिस्पेक्ट करेगा। जिसको एक घर पे मंगवानी है, साथ में वीडियो कोर्स एक्टिवेट होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके एड्रेस भेजना। मैसेज वही करे जो मूंगफलियों से ना पढ़ता हो, जो मूंगफलियों से पढ़ता हो वहीं पढ़े भाई। जो सीरियस एस्पिरेंट का स्वागत है नौकरी लागू। अब बात करेंगे बड़को इवनिंग शिफ्ट की, उसमें मैथ के 18 सवाल भाई, बिल्कुल कितने सवाल है 18 भाई। वो 18 में भी 4-5 बढ़िया सवाल थे, प्रोबेबिलिटी का, क्वाड्रेटिक का, एपीजीपी का। किसने पढ़ाया यूट्यूब पे बताओ भाई। मैंने बोला था एचएससी फेवरेट प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, सवाल छपया। श्याम वाला इतना आसान नहीं था मैथ में, जिन्होंने नहीं पढ़ा। क्वाड्रेटिक वाला पढ़ाया, क्वाड्रेटिक आई। एपीजीपी वाला पढ़ाया, एपीजीपी आई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4 नोट्स डाले, 4 पेज के डाले अपने चैनल पे, उन्हें पहला पेज का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये किताब है भाई जिसका जन का वजह है सर, यह किताब हमने भी चाहिए तो भैया इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, सिर्फ ऑफलाइन मिलेगी, घर पे मंगवा सकते हो भाई। इसके साथ वीडियो कोर्स अटैच होगा। इसकी कॉस्ट थोड़ी महंगी है भाई, वही बच्चा मैसेज करे तो अफोर्ड कर सकता है। कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं इसके ऊपर, ना होगा ना कभी आगे भी। अब ये इवनिंग शिफ्ट की बात करूंगा भाई, चारों के चारों शिफ्ट दिखाऊंगा। ये वीडियो लंबी होगी तो 2 फिर दिखाऊंगा। और इवनिंग शिफ्ट वाला में भी एक सवाल छपा भाई, 27 वाले इवनिंग में, जैसे 26 वाली मॉर्निंग में छपे। ये क्वेश्चन आया था भाई, कौन सी घटना की प्रयोगता नहीं हो सकती। कई बार का प्रयोगता सुने को नहीं। जब मैं प्रोबेबिलिटी को यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, बच्चे कौन थे, अरे मास्टर +1 +2 का पढ़ा। मैंने क्या बोला था, ये 9वीं 10वीं में आती है ना सिलेबस में, और ये आपको पूछी जाएगी। ये एचएससी का फेवरेट चैप्टर है, हमें पता है एग्जामिनर की नब्ज कर ले। आ गया सवाल 2 अगले भी इसने। और ये क्वेश्चन कराया था प्रोबेबिलिटी ना तो 0 तो छोटी हो सकती, ना 1 तो बड़ी हो सकती, तो 4 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती उसमें। इसका 2 बार क्वेश्चन कराया। ये मैंने प्रोबेबिलिटी की अब तक वीडियो अपने चैनल पे पढ़ी है भाई। एपीजीपी पढ़ाई भाई, एपीजीपी पढ़ाई। और आपको बताया सार्वंतर क्या होता है, दूसरी में तो पहले घटाओ, कुछ बड़का तो पहले में दूसरा घटा दिया। बार बार बोला उस वीडियो में मैंने कि सार्वंतर क्या होता है, दूसरी में तो पहले घटानी है। ये बात ध्यान रखो, बिल्कुल पूरा आपको पढ़ाया। एपीजीपी देख लो भाई, ये सार्वंतर वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपने यूट्यूब पे क्लास में देख लेना। कुछ मास्टर को है भाई, हमारा यूट्यूब पे तो कुछ को नहीं आया, हमारा कोर्स तो आया भाई। अरे भाई यूट्यूब पे के खील बगावा था तो बड़का टाइम वेस्ट क्यों करे, मेरा तो नाम जब तक आया नहीं कुछ। जिससे मास्टर का भाई अपनों का मेरी किताब में तो नहीं आया, मेरे कोर्स में था। वो किताब क्यों दे दी बड़का थी भाई, वो किताब वाला पढ़ पढ़ के पागल हो गया। तो जिसकी किताब में तो नहीं आया, जिसका यूट्यूब तो नहीं आया, फिर यूट्यूब पे टाइम खराब करते हो, इसका मतलब आप बच्चों का। अगर यूट्यूब से नहीं आया तो यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करते हो क्या बच्चों का, ये बता दो फिर, सच बोलो। यूट्यूब पे तो मजे लेते तारे, तो बड़ा टाइम देते हैं, टाइम इज मनी। तो बच के रहो इन मूंगफली था भाई। पहली और चौथी शिफ्ट में किसी का कुछ नहीं आ रहा है इनका, दूसरी और तीसरी मेल आ गया, मेल आ गया। वो तो सब कह रहा है भाई। मैंने हरियाणा करंट अफेयर की क्लास ली थी, उसमें 2 तो मेरे भी आ रहे हैं भाई। लाली स्टेडियम
बंसीलाल लाली में है और वो 17 में है भाई। और वो कुछ जो भी लाडो योजना थी, ये एक ही क्लास लेकर डबरी मेरे भी थी ना रेनू। तो नो कौन काम चल रहा भाई, ये बता पहली और चौथी में क्या आया, ये बताना पड़ेगा इन बच्चों को। ये बच्चे अब मूर्ख नहीं पड़ेंगे तेरे से भाई। ये देखो भाई, बताया था समीकरण में कौन सा सीधी रेखा को, मैंने क्वेश्चन कराया था भाई, द्विघात समीकरण का करा, मैंने बताया था क्या होता है, पैराबोला होता है, परबोला होता है, ऐसा क्वेश्चन करवाया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया मैंने और बताया। इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में जाके देखोगे तो आपको बताया मैंने। लीनियर लाइन की क्वेश्चन होती है, लीनियर जिसकी पावर 1 होती है। बिल्कुल सही सुना ये क्वेश्चन भाई, ये मेरा पेट डायलॉग है, मैंने बार बार बोला भाई, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ। इस सवाल को पेपर में आने से माई का लाल नहीं रोक सकता, ये मेरी वर्डिंग थी इस सवाल को कराते हुए और ला छप गया भाई। इसमें प्रॉफिट वाला तो दुनिया करा हुआ, आपने बताया भाई, लॉस हो तो वो भी घटाना पड़ेगा। ये एमपी और सीपी वाला भाई, ये अपने किताब की शोभा बनाने के लिए डिस्काउंट में क्वेश्चन नंबर 14 के नंबर पे है भाई। 101 वाले सवाल से दूसरी और तीसरी शिफ्ट में तो इस तरह गणे सवाल आ रहे हैं। इस तरह मैंने बताया कि 5 सवाल आएंगे और दूसरी और तीसरी शिफ्ट उठाओगे तो इस तरह 8-10 सवाल आ रहे इस किताब तो उसका लेवल नहीं था भाई। टीचर तो वो है ना जिस एग्जाम का लेवल था, क्योंकि मेंस में तो वही आओगा भाई जो पहली और चौथी शिफ्ट का लेवल है। मेंस में आसान तो नहीं आवा क्योंकि नौकरी लगने का पेपर है। तो इसका मतलब भाई जिनका पहली और चौथी में को नहीं आया उनका मेंस में कुछ को नहीं आया भाई। तो टाइम वेस्ट ना करें, किताबों की तरफ लौटे। और हरियाणा जाके में किताब पढ़ने तो महारा हरियाणा सबसे बेस्ट किताब है। अब जिनकी किताब पढ़ लो, अब जिनकी भी किताब आपने दे रखी है और पहली और चौथी शिफ्ट का, दूसरी और तीसरी का तो सब कार्य है भाई। तो पहली और चौथी शिफ्ट का अगर आपका 25 में तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आने चाहिए, हमको 10 आ रहे हैं, एक क्वेश्चन का पीछे नहीं पड़ना, 10 तो सब क्या होंगे भाई। अगर 25 में तो 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वह किताब पढ़ लेना। अगर उससे कम आ रहे हैं उस किताब ने अपने दुश्मन को गिफ्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैन और वुमेन में भाई, मैन और वुमेन में दूसरी शिफ्ट आसान थी तो ये तो मैक्सिमम टीचर ने कराया होगा, लेकिन कराया सब ने होगा। हमने सिर्फ कितने सवाल करा रहे हैं मूंगफलियों, 500। और पेपर में कितने आए, सारे के सारे, ये पढ़ लो। तो ये मैन और वुमेन वाले 2 टाइप होते हैं, दोनों टाइप कराए आपको यार अपनी किताब में। टाइम नंबर के 21 सवाल है तो 21वां नंबर सवाल पेपर में छुपे हुए। ये वाला क्वेश्चन भाई जब मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि अंक बदलने वाला सवाल, मतलब छपेगा छपेगा, ये मेरी वर्डिंग है, वीडियो में खोलेना। मैं ये बोला था इस वीडियो में, छपेगा छपेगा और छपेगा, और जो सुनील लिखकर ने बोल दिया छपेगा, बोला छप गया भाई पेपर में। तो ये सवाल अपने नंबर सिस्टम वाली में क्वेश्चन नंबर 50वां देखो, अंकों का योग 11, अंकों का योग 11। दिस इज सुनील खरब। एक आधा मास्टर के 2-4 सवाल आ रहे हैं, समझ रहे हैं, 2-4 की बात नहीं होती भाई, पूरा का पूरा। अगर मेरे पढ़ाने में तो 15 क्वेश्चन में 14 भी आते तो भी मैं वीडियो नहीं बनाता भाई। 15 के 15 आए हैं तभी वीडियो बनाए हैं भाई, क्योंकि मैथ में नंबर कैसे कट जाएगा मैथ वाले टीचर का। ये वाला क्वेश्चन भाई रेशो वाला, बिल्कुल देखोगे आप ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 9 है रेशो वाली किताब में। ये वाला क्वेश्चन भाई पास फेल वाला, ये अपनी किताब में परसेंटेज में 40 क्वेश्चन है, तो भैया ये क्वेश्चन नंबर 32 है। ये भाई प्रथम 40 प्राकृत संख्या में औसत, ये अपनी किताब में एवरेज का पहला क्वेश्चन है। टाइम मैनेजर का पहला सवाल भी आज पहले वाली शिफ्ट में छपा। ये मैंने बोला था पार्टनरशिप का, पिछले सिटी में हर शिफ्ट में आया तो पार्टनरशिप का सवाल आएगा। आपके बाद थोड़े लो लेवल के पार्टनरशिप के सवाल पूछे और अपनी किताब में पार्टनरशिप सिर्फ 3 क्वेश्चन में खत्म किया। और बार बार बोला था कि इससे बाहर टाइप नहीं बनेगा, पार्टनरशिप का चैप्टर सिर्फ 3 क्वेश्चन में खत्म कर रखे हैं। ना पिछले सिटी में उससे बाहर आया, ना आपकी बार आपकी बार तो काफी इजी पूछा गया पार्टनरशिप वाला चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 28 HCF LCM वाला, ये तो आज शाम को पूछ लिया भाई, कल शाम को पूछा, आज शाम को भी ये क्वेश्चन पूछा, बताया ना 2 नंबरों के गुणा उनके HCF LCM के गुणा के बराबर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपनी किताब में क्वेश्चन नंबर 22 है। HCF LCM को मैंने तोड़ा सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन के अंदर। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे बालको जमा गुणा भाग वाले, जैसे 40 में दूरी का ये था, एक क्वेश्चन था, ये मैंने डाला भाई अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाला, मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कि फेवरेट है, मैंने एक पेज सेक्शन फार्मूला डाला, ये वाली चीज बताई, डिस्टेंस फार्मूला डाला, मैंने ये आएंगे भाई। और ये देखो आया भाई। अब देखना व्हाट्सएप चैनल पे बिल्कुल जिन बच्चों ने किताब ली उनको भेजा था मैंने, तो ये तो सभी कर लेंगे। 3 का क्यूब तो आता ही होगा भाई, इसको करने की क्या जरूरत है। ये तो भाई 72 को इस रेशो में बांटना था। अपने किताब में एजेस के कितने क्वेश्चन है, 3 है, और बोला था इस तो 12 क्वेश्चन डाल के दिखा दिए भाई। ये उन्हें 3 क्वेश्चनों का एक छोटा पार्ट जो लास्ट में पूछा है, ये पूरा क्वेश्चन तो पूछा भी नहीं आता है, पूछ लिया उसका। ये वाला क्वेश्चन भाई, ये बोल रहा था कौन सा करता कौन सा सही, अब गुणा तो कर ही लोगे ऊपर नीचे, इसमें क्या अब ऐसे क्वेश्चन आते करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये तो भाई गुणा भाग तो कर ही लोगे। ये भाई मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई, आपको वैल्यू पुटिंग सिखाई, बताया था भाई
45 याद कर लो बड़को, 45 पर साइन और कोस बराबर हुए। और भाई आज सुबह आड़ी मारे था, साइन 0 कोस 90 जो याद कराया था ट्रिग्नोमेट्री के 15 क्वेश्चन कराए थे। 15 में तो 6 तो ऊंचाई और दूरी के, 9 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थे, उनमें तो छपरी ट्रिग्नोमेट्री। नुका ट्रिग्नोमेट्री डर जाते हैं, अरे थीटा को गायब कर दे भाई, जब थीटा को 45 फुट करेगा तो वो भी बराबर हो जाते हैं। तो बस उत्तर 45। सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन भाई, ये तो रेशो का क्वेश्चन है, कुछ बालक सोचा और अब गुरुजी ये पॉलीगन में बताया था मैंने फार्मूला, जब पॉलीगन का क्वेश्चन था अपनी किताब में n-2 * 180 वाला। वैसे 4 भुजा वाला का तो पता, टोटल जोड़ 360 होता है, ट्रायंगल का 180 होता है, याद भी रहता मेरे को। ये भाई बस 360 को इस अनुपात में भरना है। अनुका जी ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री को नहीं, रेशो का सवाल है भाई। ये वाला आपको मैंने क्लॉक पढ़ाया, क्वेश्चन छप गया। देखो मैंने आपको बोला बार बार, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, मैंने बताया था क्वेश्चन में फंसेगा का, बाकी तो रीजनिंग सारे कर लेंगे। क्यूब कटिंग पहले शिफ्ट में आया, क्लॉक वाला इस शिफ्ट में आया, जो मैंने मुश्किल चैप्टर बताए थे वो आ गया भाई। यही एक दो नंबर है जो आपको औरों से अलग बनाएगा, वो आ रहे हैं भाई। आप वीडियो को खोल के देख लेना भाई। और भाई बालको लास्ट में मैं तो बार बार बोला है, लेकिन इज्जत भी गई होगी भाई, ये भी नहीं मानना तो भाई तारा लॉस है। मूंगफलियां तो बच के रहो भाई। और जो हरियाणा जी के भाई मुश्किल आई तो किसी ने को नहीं आई, फिर आसान आई तो सब ने होती भाई। अब सुनना मेरा था एनडीआरआई करनाल, जिसने नहीं पढ़ी उसने मेरा एनडीआरआई करनाल का तो चौड़ा हो रहा है, मैंने पढ़ रखी है ना ना ना। और करंट अफेयर 6 महीने की पढ़ा रहा भाई। एक मास्टर को था 2022 के, 2022 का एक आधा सवाल आ गया, दिमाग खराब कर गया बड़का। तो जो हरियाणा जी के मुश्किल आई तो किसी की नहीं आई, लेकिन किताब में तो वहां भी आई भाई। मारा हरियाणा किताब पढ़ लो, मारा हरियाणा। एक आती है अरिहंत की दिग्दर्शन नए वाली, उन दोनों में तो दोनों किताब बंद रखो, इन मूंगफलियों का साथ छोड़ दो भाई। इनकी यूट्यूब की मैराथन देख लो और एक क्वेश्चन मिला लेना आप पहली और चौथी शिफ्ट के। दूसरी और तीसरी तो दुनिया की आ रही, मन ने बेरा है कड़ा भाई, सबने बेरा है। मेरी किताब में था, मेरी किताब में था, मर रहे बेटे। ये लाडो योजना पूरा हरियाणा में मेरा रोज अखबार में आया, मेरी किताब था बड़े। वाह बता पहली शिफ्ट में तक कैसे वाला है तेरी किताब में कराया, चौथी शिफ्ट में क्या है, और बता तारे मैथ के मास्टर का है। और जो तारी किताब है, चलो तारा कोर्स में आ गया, वो किताब क्या दी थी भाई, फिर किताब में तो कुछ को नहीं आ रहा। फिर जब किताब में तो कुछ आना कौन था, तो बड़का को क्यों बनाया भाई, या जो भी बहन है। तो बच्चों को मूर्ख बनाना छोड़ दो भाई, पहले खुद मेहनत करो, पढ़ाना सीखो, कंटेंट बनाना सीखो, तब आगे पढ़ाना। तो आज मेरा बढ़ गया बालक को अंदर मूंगफली कौन है, बादाम कौन है। जिससे मास्टर का पहली और चौथी शिफ्ट में सवाल नहीं आया वो तो है मूंगफली, और जिसका आ गया वो बादाम है। देख लो कौन मूंगफली और कौन बादाम है। और यह हुआ किताब भाई, ये जो थंबनेल आज लगाऊंगा इस वीडियो के ऊपर, ये थंबनेल जिस दिन किताब छापी थी उस दिन बना लिया था, उसी दिन बनवाया था। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है भाई, मैंने थंबनेल ये पहले बनवा रखा था कि सारे सवाल इस किताब में था। हम बात की बात नहीं करते भाई, बाद में दुनिया सोल्व कराओगी, और हमने सोल्यूशन क्यों कराना है, हमने तो पहले पढ़ा रखे हैं भाई, हमारे बालक तो पहले हैं। जिसने नहीं पढ़ा उसको सोल्यूशन की जरूरत है, जिसको नहीं आता उसको सोल्यूशन की जरूरत है। पेपर के बाद सोल्यूशन करके क्या कर लेगा भाई, अगली बार तो ये सवाल आऊंगा कौन, अगली बार तो कुछ और आएंगे। तो भाई बच के रहो मूंगफलियों से, जो मूंगफलियों से बच गया समझो वो नौकरी लग गया। फिर भी भाई कोई भाई या बहन इस किताब को लेना चाहता है, ये किताब बहुत ही महंगी है भाई, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर पे मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ वीडियो कोर्स है, पूरे के पूरे 500 सवालों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। बस समझाना समझा दिया, विद प्रूफ दिखा दिया। चौथी शिफ्ट भी दिखाऊंगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। चौथी शिफ्ट वाला पेपर मेरे पास अभी आया नहीं है, लेकिन मैंने फोन पे देख लिया है, लेकिन उसको टाइप करवाऊंगा ना प्रॉपर, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, फायदा क्या। तो आज भाई सारे बड़का ने मेरा बढ़ गया होगा, सुनील खराब क्या मैथ्स ग्रुप क्यों लगता है। तो पढ़े भाई जो पेपर में छपे, और मेंस के लिए दोबारा बता रहा हूं मूंगफलियों से बच के रहे भाई। फिर भी किसी बालक ने कोई नॉलेज लेनी है, सर कौन सी किताब पढ़ा, कड़े तो पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट कड़े तो पढ़ा, तो व्हाट्सअप कीजिएगा सिर्फ पढ़ाई के लिए। ये मत पूछना कट ऑफ कितनी है, अरे मेरे बेटा तो कट ऑफ बताने लग रहे हैं। अरे वे कट ऑफ का क्या फायदा है, कट ऑफ तो नौकरी में आऊंगी, मान नौकरी है 100 फिर मेरा बेटा कितने गुना बुलाऊंगा, 1000 बड़का कितने होंगे। अब तो जो हो गया भाई, अब तो शांति तो अपने अगले एग्जाम की तैयारी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ग्रुप डी भी करनी पड़ेगी, इसमें कम नंबर आ गए तो समझो बात को। बाकी एक दो दिन रिलैक्स करते हैं, आप भी करो हम भी करो, फिर मैदान में आएंगे और मूंगफलियों की बैंड फिर से बजाएंगे।